अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल MTV। एक ऐसा धर्म जो न इस्लाम है, न यहूदी और न ईसाई, लेकिन फिर भी इस धर्म का नाम इमाम हुसैन को शहीद करवाने वाले यजीद के नाम पर है। मैं बात कर रहा हूँ यजीदी धर्म की। क्या यजीद का यजीदी धर्म से कोई कनेक्शन है? अगर नहीं है तो फिर इस ग्रुप के लोगों को यजीदी क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, यजीदी धर्म को करीब 1000 से 4000 साल पुराना माना जाता है। इस धर्म की शुरुआत कदीम मेसोपोटामिया और जिसे हम आज इराक के नाम से जानते हैं वहाँ हुई। ये धर्म पारसी और इस्लाम के सूफ़ी ख़यालात का मिला जुला रूप है। यजीदी लोग खुद को हज़रत आदम की औलाद तो मानते हैं, लेकिन हज़रत आदम की बीवी यानी हव्वा को खुद से जुड़ा हुआ नहीं मानते, बल्कि उनका मानना है कि वो एक अलग रूहानी नस्ल से हैं। यजीदी समुदाय के लोग एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ इस्लाम की तरह नबियों और पैगंबरों वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते हैं खुदा ने इस दुनिया को चलाने के लिए 7 फरिश्ते बनाए और उनमें सबसे बड़ा फरिश्ता है मलाक ताबूस। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पारसियों की तरह यजीदी लोग भी सिर्फ अपने ही धर्म के लोगों से शादी करते हैं। मतलब बाहरी किसी भी धर्म या दूसरे समुदाय से शादी करना सख्त मना है। अगर कोई यजीदी लड़का या लड़की किसी बाहरी मुस्लिम, ईसाई, यहूदी से शादी करता है तो उसे यजीदी धर्म से बाहर कर दिया जाता है। उनका मानना है अगर किसी दूसरे धर्म का इंसान इनके धर्म में आता है तो इससे उनका धर्म नापाक होता है। दोस्तों, यजीदी ग्रुप में मुख्य 3 जातियाँ यानी बिरादरी होती हैं। सबसे ऊंची जाति में शेख आते हैं, उससे नीचे पीर और उससे नीचे मुरीद जाति है। मुरीद जाति में सारे आम यजीदी होते हैं, जबकि शेख और पीर में ऊंचे दर्जे के ख़ास यजीदी शामिल हैं। इन जातियों में भी शादी का एक नियम है और वो ये कि शेख सिर्फ शेख से, पीर सिर्फ पीर से और मुरीद सिर्फ मुरीद से ही शादी कर सकता है। अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसके बारे में अक्सर लोगों का सोचना है कि यजीदी धर्म के लोग जंग करबला शुरू करने वाले यजीद बिन मुआविया से जुड़े हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है ना, बल्कि इस ग्रुप के लोगों को यजीदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस खुदा की इबादत करते हैं उसे यज़दा कहते हैं, इसलिए इन लोगों को यजीदी कहा जाता है। यजीदी लोगों की ज़्यादातर आबादी इराक़ के नॉर्थ साइड उर्दन में बसती है, लेकिन जिस तरह वक्त के साथ पारसियों की आबादी घटती जा रही है उसी तरह इनकी आबादी भी कम हो रही है। 2014 में इन पर आतंकवादी संगठन ISIS के हमलों के बाद इनकी आबादी में तेज़ी से गिरावट आई है और इस वक्त ये लोग अपनी असल रिहाइश को छोड़कर अलग अलग देशों में बस गए, जिसमें से कुछ जर्मनी, सीरिया, आर्मेनिया और कुछ दूसरे मुल्कों में रहने लगे। नाजरीन, जिस तरह मैंने बताया, यजीदी धर्म मुस्लिम और पारसियों का मिला जुला रूप है। जिस तरह मुसलमान अपने मुर्दों को दफनाते हैं, उसी तरह यजीदी समुदाय में भी मुर्दों को दफनाया जाता है। बस फ़र्क इतना है, मुसलमानों में दोबारा जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जबकि यजीदी लोगों का मानना है जो लोग मर जाते हैं वो दोबारा से जन्म लेते हैं। नाजरीन, यजीदी लोगों का मानना है दूसरे इंसानों की नस्ल से पहले इनको पैदा किया गया था और इनको पैदा करने वाला सबसे बड़ा फरिश्ता मलाक ताबूस था। इसलिए ये लोग खुद को सारे इंसानों से अलग रूहानी नस्ल का मानते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में।